पर बड़ा सवाल ये आ रहा था, अब तक हम भी ये सवाल उठा रहे थे कि पुलिस के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे आखिर ये अवैध अफीम की खेती हो कैसे रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये उस फार्म हाउस का एंट्री गेट है। ये वो बाड़ा है। फिर यहाँ से जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ भुट्टे की खेती थी। ये वीडियो आखिरी दिन दिखाने का ये मकसद है आपको कि ये बताया जा सके कि कैसे यहाँ पर किसी को पता नहीं चला। अब यहाँ पे सब जगह अफीम था। तो ये आप देख सकते हैं कि आज अंतिम दिन है। यहाँ से पूरे अफीम को कलेक्ट कर लिया गया है। अब इस कहाँ जाएगा ये तो अधिकारी बताएंगे, पर कहीं ना कहीं इसको नष्टीकरण किया जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े फार्म हाउस में अफीम उगाया जा रहा था 5 से 6 एकड़ में, पर इसकी जानकारी अब तक लोगों को क्यों नहीं मिल पाई, ये सवाल बना हुआ है। और राज खुलेंगे कि क्या उन्होंने इसमें से करोड़ों का व्यापार किया है कि पहली बार था और कितनी बड़ी प्लानिंग थी। नमस्कार, जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं समोदा और झेंझरी ग्राम के उसी फार्म हाउस के बाहर मौजूद हूँ जहां अफीम का काला खेल चल रहा था। अफीम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इससे बनता है हीरोइन यानी कि चिट्ठा। जब पुलिस इसे पकड़ती है तो 1 ग्राम चिट्ठे का दाम करीबन 10,000 रुपये रहता है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा प्लानिंग था। राजस्थान से लोगों को लाया गया था और क्योंकि वहाँ पर ये लीगल है, वहाँ पे लोग करते हैं, ट्रेंड रहते हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्योंकि चिट्ठे को यानी कि अफीम के पौधे को गर्मी चाहिए रहता है, उमस चाहिए रहता है और नदी किनारे सबसे सही इलाका था उसको उगाने के लिए। पर बड़ा सवाल ये आ रहा था, अब तक हम भी ये सवाल उठा रहे थे कि पुलिस के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे आखिर ये अवैध अफीम की खेती हो कैसे रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये उस फार्म हाउस का एंट्री गेट है। सारे तरफ से ये बैरिकेडिंग है, यहाँ पे आपको पूरा वहाँ पे चैन लगा हुआ है और ग्रिल लगा हुआ है। अंदर एक जानवर भी मुश्किल से जा सकता है और एक गेट बंद रहता था। और इस गेट के अंदर से जब एक टाइम लैप्स वीडियो हम विजुअल में चला देंगे, उसमें आप देखिए कि 1 से 1.5 किलोमीटर दूर इंटेक वेल है, उसके पास नदी है और वहीं पर किनारे में भुट्टो की खेती के बीच अफीम उगाया जा रहा था। इस कारण से लोगों को पता नहीं चला क्योंकि यहाँ 4,000 लोग की जनसंख्या है, उनमें से मुश्किल से 1 या 2 कभी अंदर आते होंगे। जितने भी कर्मचारी हैं, लेबर हैं, सब अंदर रह के ही काम करते थे, यानी कि आइसोलेटेड एक प्लेस आप बोल सकते हैं। यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर अंदर पहुंचेंगे आप, एक घर है, उस घर के बाद एक और जमीन है जो अलग से फेंसिंग है, जो मधुमती बाला और प्रीति बाला के नाम पर रकबा चढ़ा हुआ है 309 और 310। और ये उनका कहना है, पुलिस ने उनका कथन लिया है क्योंकि वो रायपुर में रहती है, उनके जो पिता हैं वो झेंझरी के रहने वाले थे, उनकी कोरोना काल में मौत हो गई, जिसके बाद दोनों जमीन इनके नाम पे चढ़ गया। पर उनको चाहिए था अंदर जाने के लिए रास्ता, उनको रास्ता विनायक ताम्रकार ने नहीं दिया क्योंकि पूरा जमीन विनायक ताम्रकार के नाम पर है। उसके बाद उन्होंने उसको ही सौंप दिया और विनायक ताम्रकार ने वहाँ पे उस चीज को दिया राजस्थान के उस लेबरों को जो वहाँ पर अफीम उगा रहे थे। इस मामले में 2 लोग अभी भी फरार है, एक श्रवण बिश्नोई और एक अचला राम, जो राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस की टीम गई हुई है पर क्योंकि मीडिया में उनका नाम आ गया है इसलिए वो भी सतर्क है और कहीं फरारी में छुपे हुए हैं। और गांव वालों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि ये जो रोड है कच्चा, इस पर भी उसने दावा किया था यानी कि विनायक ताम्रकार ने, और यहाँ पे एक सामुदायिक शौचालय टाइप से कुछ बनाया गया था, उस पर भी महिलाएं भी शौचालय करने या शौच करने वहाँ नहीं जा पाती थी। और पहले भी हमने अपने रिपोर्ट में बताया है कि किसी का अगर अंतिम संस्कार हो जाता था और उसको नदी के पास जाना रहता था तो वहाँ तक भी जाने के लिए परमिशन लगता था। और यहाँ से खैरागढ़ रोड के लिए एक पुल प्रस्तावित था जिसको लेकर भी इसने अब तक अपना क्लियरेंस नहीं दिया क्योंकि इसका जमीन है। पर यह जांच का विषय है कि कैसे इतना बड़ा जमीन, नदी किनारे का जमीन इसके नाम पर है। आगे आप देखिए वो जगह जहां से एक पार्टीशन होता है और मक्के और अफीम की खेती शुरुआत हुई थी, वहां से भी हमने रिपोर्ट दिखाई है। और उस नदी किनारे भी जहां पे नदी दिखता है और वहीं पे मक्के के बीच में अफीम लग रहा था, क्योंकि आज अंतिम दिन है। पूरे अफीम के पौधे को उखाड़ दिया गया है और उसे सेंट्रल मालखाने भेजा जा रहा है। दिल्ली से जैसे ही परमिशन आ जाएगा, जो संभवत आज 9 तारीख है, शाम तक आ जाएगा, जिसके बाद उसको नष्टीकरण की प्रक्रिया किसी फैक्ट्री के ब्लास्ट फर्नेस में किया जाएगा और आगे की जांच लगातार जारी रहेगी। दोनों आरोपी की गिरफ्तारी के बाद और राज खुलेंगे कि क्या उन्होंने इसमें से करोड़ों का व्यापार किया है कि पहली बार था और कितनी बड़ी प्लानिंग थी। और सबसे बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए और आसपास के जिलों के प्रशासन के लिए कि ऐसा खेती जो और ऐसा आइसोलेटेड प्लेस हो, 100 एकड़ से ज़्यादा एरिया हो, अंदर इस प्रकार से किसी भी मादक पदार्थ की उत्पत्ति या फिर उगाना तो नहीं हो रहा है। ये जांच करने का विषय होगा। आगे आप बाकी रिपोर्ट देखिए।
ठीक मेरे पीछे शिवनाथ नदी है और अब तक आपने जो वीडियो में देखा होगा ये अंदर गेट से आने के 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा कच्चा रास्ता है। फिर ये यहाँ पर आकर पहुँच पाते हैं। फिर यहाँ पे एक अलग से फेंसिंग बना हुआ है नदी किनारे और वहाँ पर हो रहा था भुट्टे की खेती और उसी भुट्टे की खेती में छुपा छुपा कर अफीम को उगाया जा रहा था। इस कारण से भी किसी को इसके बारे में पता नहीं चला, क्योंकि जो भी यहाँ धान का भी खेती करते थे वो भी मैक्सिमम लोग बाहर से आते थे। गांव की महिलाएं जो काम करती हैं वो अंदर नहीं आती थी, कुछ गिने चुने लोग आते थे, पर वो आते भी थे तो वहाँ तक सीमित रहते थे। कभी किसी ने इस पार आने का प्रयास नहीं किया, इसलिए उनको नहीं पता चला कि भुट्टे की खेती के बीच में अफीम उग रहा है। और अगर उन्होंने अफीम को देखा भी होगा तो वो समझ नहीं पाए, क्योंकि आम आदमी को पहचानना मुश्किल है। जब तक कोई एक्सपर्ट या फिर कोई मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकार ना हो तब तक वो जान नहीं पाता। इस कारण से भी ये बड़ा कारण है कि ये साइड में बनाने के लिए ये जो पूरा इन्वायरमेंट था, पूरा जो पैच था, इसलिए बहुत ही सूटेबल था। इस कारण से भी जो विनायक ताम्रकार है और उसके जो राजस्थान के साथी है उन्होंने ये चीज़ को चुना, क्योंकि पूरे चारों तरफ से ये बाड़े में बंद है और अलग से और बाड़ा बनाया गया जहाँ पे भुट्टे की खेती के पास अफीम लगाया गया था। ये वो बाड़ा है। फिर यहाँ से जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ भुट्टे की खेती थी। ये वीडियो आखिरी दिन दिखाने का ये मकसद है आपको, कि ये बताया जा सके कि कैसे यहाँ पर किसी को पता नहीं चला। अब यहाँ पे सब जगह अफीम था। देखिए वो सबको बोरे में बंद कर दिया गया है और आज कहीं ना कहीं चौथा दिन है और आज गांव वालों की मदद से, मजदूरों की मदद से, महिलाओं की मदद से और प्रोबेशनरी आरक्षकों की मदद से पूरे अफीम को इन बोरों में बंद कर दिया गया है। अब इसकी नष्टीकरण की कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ये बड़ा खेप है, बड़ा मामला था। इस कारण से युद्ध स्तर पर काम हुआ। अब यहाँ पर एक अंतिम टच दिया जा रहा है, सब बोरों को इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे जानकारी मिली है पर्यावरण विभाग से इसको खुले में जलाने की अनुमति नहीं मिली है, इस कारण से इसको किसी सीमेंट फैक्ट्री के ब्लास्ट फर्नेस में या फिर भट्टे में डाला जाएगा। क्योंकि ये देखिए यही वो पूरे भुट्टे के खेत हैं और इन्हीं के बीच अफीम उगे हुए थे, जो उस दिन हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया था। वो उसमें पूरे खिले हुए हैं और यहाँ पर सबको बोरे में बंद कर दिया गया है। पूरी पुलिस महकमे ने बहुत मेहनत की है, जिला प्रशासन ने मेहनत की है। अब इसको बारी है नष्टीकरण की। आपको आगे दिखाते हैं जो पूरा अफीम का बाड़ा था वहाँ कैसा हाल है। तो ये आप देख सकते हैं कि आज अंतिम दिन है। यहाँ से पूरे अफीम को कलेक्ट कर लिया गया है। अब इस कहाँ जाएगा ये तो अधिकारी बताएंगे, पर कहीं ना कहीं इसको नष्टीकरण किया जाएगा। कई ट्रैक्टरों में भर कर जा रहा है। कितने हेक्टेयर की कटाई हुई है ये जानने का विषय है। यहाँ पे कल आप जो गाजर घास देख रहे हैं उसके उस पार पूरा अफीम था, जिसे आज उखाड़ा गया है। करीबन 150-200 महिलाएं गांव से आई हुई थी और यहाँ पर प्रोबेशनरी आरक्षकों ने भी अपना कर्तव्य निभाया है, अपना काम किया, जिस कारण से ये हो पाया। क्योंकि 4 दिनों में इतना पूरा खाली करना मुमकिन नहीं था और यहाँ आज ट्रैक्टर में भर के इसको ले जाया जा रहा है। ये एक ट्रैक्टर है, ऐसे और भी कई ट्रैक्टर है। सुबह से कई अधिकारी भी आए हुए थे, चाहे सीएसपी हर्षित मेहर हो, एडिशनल एसपी मनीषशंकर चंद्रा हो, सभी पुलिस कर्मचारियों की और अधिकारियों की भी अहम भूमिका रही। अब बस बारी है उन 2 फरार आरोपियों को पकड़ने की जो राजस्थान में फरार हैं, क्योंकि उनका नाम मीडिया में आ चुका है, वो अलर्ट हो चुके हैं। और आज सुबह जब हमने बातचीत की आईपीएस हर्षित मेहर से तो उनका कहना है कि अभी वो फरार है पर जल्द पकड़े जाएंगे, फिर पूरा खुलासा होगा कि कैसे ये ऑपरेट हो रहा था। और एक तरफ पूरे प्रदेश में और देश भर में अफीम को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस भाजपा को घेर रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कारण ये अफीम की खेती हुई। अब सच क्या है और क्या पूरा मामला है जानने मिलेगा। तो ये पूरा मामला था, हमने शुरू दिन से आपको दिखाया और आज अंतिम दिन है, नष्टीकरण की ओर अग्रसर है। हमने ये भी समझाने का प्रयास किया कि क्यों अब तक इस खेती के बारे में किसी को पता नहीं चला, क्योंकि 110 एकड़ का पूरा बाड़ा है और शिवनाथ नदी के तट पर अलग से बाड़ा करके इसको उगाया जा रहा था। जानकारी आपको कैसे लगी और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए वो भी बताइएगा। शुक्रिया, मैं लाभेश। जिस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ ये ग्राम झेंझरी और समोदा के बीच का इलाका है, जहाँ पर अफीम की खेती मिली। ठीक मेरे पीछे आप शिवनाथ नदी देख रहे हैं जो ठीक आगे ग्राम झेंझरी को छूती है और इसका बहाव धमधा की ओर है। बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े फार्म हाउस में अफीम उगाया जा रहा था 5 से 6 एकड़ में, पर इसकी जानकारी अब तक लोगों को क्यों नहीं मिल पाई, ये सवाल बना हुआ है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जब भी शिवनाथ नदी में पानी बढ़ता है, बाढ़ आता है, तो पानी यहाँ ऊपर तक चढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर पौधे उगाना
पॉसिबल नहीं था, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश के मौसम के बाद इसको लगाया गया था और 5-6 महीना करीबन हुए होंगे। हालांकि जांच चल रही है, फॉरेंसिक टीम लगी हुई है, एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रायपुर की टीम भी लगी हुई है। पर अगर आप इस तरफ देखेंगे, आपको विजुअल के माध्यम से मैं दिखा दूंगा, यहाँ पूरा बाढ़ बना हुआ है और ठीक नीचे नदी लगा हुआ है और दूर में रेतीला एक आपको आइलैंड टाइप से नजर आ रहा होगा, जिसको लेकर भी पहले विवाद हुआ था, पर उस तरफ से यहाँ आना मुमकिन नहीं है। और जिस तरफ हम अंदर आते हैं उसकी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई कि कितना अंदर एक गेट है समुद्रा गांव से लगा हुआ, उसके अंदर कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर घूमकर आप यहाँ पहुँचेंगे तब इस क्षेत्र में पहुँच पाएंगे। पर होली के दिन कुछ बच्चे इधर से आते हैं और उनके अंदर कौतूहल का एक विषय रहता है कि ये क्या पौधा है, और एक पौधे को जब उसका ऊपर का पॉपी को तोड़ के ले गए और उसकी जब जांच करवाई गई, ऑनलाइन उसको देखा गया, तब पता चला कि वो अफीम का पॉपी है। इसके बाद ये मामला खुला। अब आगे देखना होगा कि इस प्रकार से और कितने खेत हैं जहां अंदर जाके इस प्रकार की खेती हो रही है, पुलिस उनका बायोडाटा कैसे रखती है, प्रशासन कैसे उस पर नजर रखती है, ये बड़ा सवाल रहेगा।